चलिए देखिए यहाँ पर, इधर देखिए सभी लोग। तो बेटा मैंने आपको बताया, इधर एक मिनट के लिए समझिए कि ये ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, समझे। और ये कैसा नेचर आप पढ़ रहे हो इसका? वेव नेचर बोल रहे हो। सर वेव कैसी होती है? देखिए एक जो वेव है ना, वेव की अगर आप बात करें तो एक वेव को ऐसा मानते हैं, ये देखिए ये एक वेव है, ठीक है। हम लोग अब बात कर रहे हैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन की देखते जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो देखो बेटा, एक वेव ऐसी होती है, ये मीन पोजीशन है, ये जो बीच में डंडा दिख रहा है इसे कहते हैं मीन पोजीशन। और ये वेव मीन पोजीशन के ऊपर है और वेव का ये पार्ट मीन पोजीशन के नीचे है, ठीक है। तो अपने समझने के लिए इसको हम लोग प्लस मान लेते हैं और इसको हम लोग माइनस मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसे प्लस माने इसे माइनस माने, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप इसे माइनस ले सकते हैं और इसे प्लस ले सकते हैं, मगर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है इसलिए मैं पहले प्लस लिखता हूँ फिर बाद में माइनस, अगर ऑप्शन है, ठीक है। तो बेटा हम लोग पहले यहाँ पे प्लस ले रहे हैं और फिर माइनस। ये एक कंप्लीट वेव है, इसे कंप्लीट वेव कहते हैं। मगर जो एस ऑर्बिटल होता है ये आधी ही वेव होती है, ध्यान रखिएगा। तो जब एस ऑर्बिटल में साइन कन्वेंशन लेते हैं तो या तो पूरा हम लोग इसको प्लस ले सकते हैं और या तो पूरा का पूरा इसको हम लोग माइनस ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके मन में ये ख्याल आए कि सर इस चीज पे क्वेश्चन कैसा आएगा, ये साइन कन्वेंशन पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is correct representation of s orbital। और आपको ऑप्शन दे दिया ये ए, फिर ये बी, फिर ये दे दिया है सी और लास्ट दे दिया है नन। बताइए। तो अभी बताया एस ऑर्बिटल क्या है? आधी ही वेव है। तो या तो इसको पूरा आप प्लस ले सकते हैं या तो इसको पूरा माइनस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो बेटा, प्लस पूरा ले लिया तो भी सही है, माइनस पूरा ले लिया तो भी सही है, मगर कभी भी एस ऑर्बिटल को आधा प्लस और आधा माइनस नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये साइन कन्वेंशन कहाँ बताया है? एस ऑर्बिटल पे बताया। दूसरा बेटा, दूसरे एक और टर्म आ जाता है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम या जीरो होती है, ध्यान रखिएगा। नोडल प्लेन, इट इज द प्लेन एट विच electron density is minimum और जीरो, ठीक है। अब बेटा ये जो एस ऑर्बिटल है ये पूरा को पूरा स्फेरिकल ठोस गोला जिसमें सब साइन कन्वेंशन दे रहे हैं, तो सब जगह प्लस प्लस या तो सब जगह माइनस माइनस, तो पूरा इलेक्ट्रॉन का भरा हुआ गोला है। तो इसमें ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? जीरो। तो यानी कि एस ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो इन एस ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन ये हो जाएगा जीरो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, देखो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। बेटा देखिए यहाँ पर पहला तो एक तो ये चीज है, यहाँ पे आपको बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? अराउंड द न्यूक्लियस, गोले में घूम रही है, बताइए।
अगर कोई चीज गोले में घूम रही है, गोला है मान लो, तो उसको कोई आप डायरेक्शनल बोल सकते हो कि इसकी कोई डायरेक्शन है, गोला की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है ना। तो ओवरऑल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है या नॉन डायरेक्शनल होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि गोला है ना बेटा, गोले की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं। तो एस ऑर्बिटल होता है नॉन डायरेक्शनल, ये होता है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। दूसरा क्या बताया था, इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होता है, 0 होता है। एक और टर्म आता है बेटा, नोडल प्लेन के बेसिस पे ऑर्बिटल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तो है जीरेड, जीरेड इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा है अनजीरेड, अनजीरेड इसको यूजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जीरेड क्या होता है, जब नोडल प्लेन का नंबर इवन हो, जब वो इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन। और अनजीरेड क्या होता है, जब हो ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन। तो जब इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन है तो उसे जीरेड बोलेंगे, ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन है तो उसे अनजीरेड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं बोलूं ये सर कहीं कहीं मान लीजिए नोडल प्लेन आपने 0 लिख दिया, तो वहां कैसे हम लोग इवन और ऑड निकालेंगे, तो वहां आपको देखना पड़ेगा सिमेट्री विद रेस्पेक्ट टू साइन। अगर ऑर्बिटल में साइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री आ रही है तो उसको जीरेड बोलेंगे, अगर सिमेट्री नहीं आ रही है तो अनजीरेड बोलेंगे। तो इसका दूसरी भी डेफिनेशन है, इफ सिमेट्री प्रेजेंट विद रेस्पेक्ट टू साइंस, और यहां पे सिमेट्री एब्सेंट विद रेस्पेक्ट टू साइन, ठीक है। तो ये देखो बेटा, अभी आपको मैंने बताया कि एस ऑर्बिटल को या तो पूरा प्लस ले सकते हो, एस ऑर्बिटल को या तो पूरा प्लस ले सकते हो, और या तो पूरा आप माइनस ले सकते हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं क्या यहाँ पे अब मैं सिमेट्री निकाल रहा हूं, क्या यहाँ पे सिमेट्री आएगी। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, किसी एक प्लेन से कट कर दे और दोनों इक्वल दिखाई दे, इक्वल सेम साइन दिखाई दे। तो देखो बेटा, अगर इसको यहां से कट करोगे, ये सिमेट्री बोल रहे हैं, ये नोडल प्लेन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हाँ सर सिमेट्री आ रही है, दोनों प्लस प्लस दिख रहा है ना आपको, या इसको यहां से कट कर दे तो यहाँ पे भी क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है। तो हाँ सिमेट्री प्रेजेंट है विद रेस्पेक्ट टू साइन, इसलिए एस ऑर्बिटल हो जाएगा जीरेड, जीरेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने अब आपको एस ऑर्बिटल के बारे में कुछ बातें बताई हैं। पहला बोलो बेटा, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रही होती है। एक बात बताओ बेटा, कोई किसी के चारों ओर घूम रहा है तब उसके ज्यादा पास होगा, या कोई किसी से दूर दूर भाग रहा है तब ज्यादा पास होगा, बताइए। अरे दूर भागने वाला थोड़ी पास होएगा, जो चारों ओर घूम रहा है वो पास में होगा ना भाई। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में है, समझे। तो अब सर यानी कि एक बात बताओ, जिसके कोई ज्यादा पास में है तो ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा, कि जिससे कोई दूर भाग रहा है तो ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा। जब ज्यादा पास में है तो ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेटा एक ट्रिक बताई थी, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझे। तो एक बात बताइए, यानी कि मैंने क्या सिखाया, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर एस ऑर्बिटल की बात करें तो कंपैरेटिवली पी, अभी मैं पी ऑर्बिटल भी बताऊंगा, पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, समझे। तो यहाँ मैं एक और टर्म लिख सकता हूं कि यहाँ पे इसमें होती है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान रखिएगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पास में है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ही चारों ओर है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ध्यान से समझो, अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे निकालते हैं परसेंटेज एज कैरेक्टर, जब मैं हाइब्रिडाइजेशन बता दूंगा, मगर मैं एक स्टेटमेंट यहीं पे लिख रहा हूं क्योंकि s ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए अगर यहाँ पर s का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, कहीं पे भी s का परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि s ऑर्बिटल ज्यादा भैया ठीक है, समझ में आ रहा है ना, दिमाग फटा तो नहीं जा रहा है ना, है सन्नाटा है, दो दो तीन तीन उंगली तो नहीं दिख रही है एक साथ, ठीक। तो बेटा ये कह रहे हैं कि भैया s ऑर्बिटल जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अगर s का परसेंटेज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। मैं बताऊंगा आपको, मगर हाइब्रिडेशन के बाद बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं s का परसेंटेज। क्या आई बात सुन में, बस अभी हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर इफ percentage of s orbital increases electronegativity increases। अगर s ऑर्बिटल का परसेंटेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, s ऑर्बिटल का परसेंटेज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती जाएगी। क्या आई बात समझ में? तो मैंने कुछ बातें s ऑर्बिटल के बारे में बताई, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ ब्रीफली, ध्यान से सुनिए। तो s ऑर्बिटल बेटा पहले तो बोलो इसकी डायरेक्शन होती है, ये कि डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये गोला है, स्फीयर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर होती है, अराउंड द न्यूक्लियस होती है। दूसरा मैंने आपको बताया बेटा वेकेंट ऑर्बिटल, अनपेयर्ड ऑर्बिटल एंड पेयर्ड ऑर्बिटल। फिर ये बताया कि ये एक वेव है, ठीक है, मैंने बताया है हम लोग वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो एक वेव जो है ये पूरी ऐसी होती है, हमने मान लिया है मीन पोजीशन के ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन पोजीशन के नीचे वाले पार्ट को निगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये s ऑर्बिटल आधी वेव होता है, इसलिए s ऑर्बिटल को जब भी देखते हैं तो या तो आप पूरा प्लस ले सकते हैं या तो पूरा माइनस ले सकते हैं, कभी भी प्लस माइनस दोनों नहीं ले सकते, ये इसका गलत रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर मैंने एक और टर्म बताया है नोडल प्लेन। बोलो बच्चों नोडल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी या फिर जीरो होगी। तो यहाँ तो सर ये जो है यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं आएगा, क्योंकि ये गोला है, पूरा ठोस स्फीयर है, यहाँ सभी पर जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी, तो यहाँ नोडल प्लेन जीरो हो जाएगा। फिर मैंने एक और टर्म बताया जीरेड एंड अनजीरेड। जीरेड क्या होता है, जब नोडल प्लेन का नंबर इवन है तो जीरेड बोलेंगे, जब नोडल प्लेन का नंबर ऑड है तो अनजीरेड बोलेंगे। अगर इससे नहीं सॉल्व होगा तो दूसरा मेथड यूज करेंगे व्हेन सिमेट्री प्रेजेंट। अगर सिमेट्री है किसके रेस्पेक्ट में, साइन के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग उसे जीरेड बोलेंगे। अगर सिमेट्री नहीं है साइन के रेस्पेक्ट में तो हम लोग उसको अनजीरेड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि सिमेट्री है विद रिस्पेक्ट टू साइन, इसलिए s ऑर्बिटल को हम लोग जीरेड बोलते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास में है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। जैसे जैसे s का परसेंटेज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपको s ऑर्बिटल के बारे में बता दिया। अब बेटा हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं, ये तो s ऑर्बिटल था, सेकेंड ऑर्बिटल हम लोग देखने जा रहे हैं p ऑर्बिटल। ये देखिए, तो हम लोग बात करेंगे p ऑर्बिटल की। सबसे पहला वही है बेटा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी। ये तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा दिख रहा है, डंबल शेप, समझे। तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो शेप ऑफ, चाहे ऑर्बिटल का शेप बोले या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शेप बोले, तो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो जाएगा
डंबल शेप्ड। बेटा जरा ध्यान से देखो, सभी लोग देखो, ये बीच में ये है न्यूक्लियस। बेटा अभी बताया था न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है। ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट देखो यहाँ पे ये इसका थोड़ा थिन एरिया है और यहाँ पे थोड़ा थिक एरिया है। इससे ये पता चलता है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर भाग रही है, देखो किनारे की ओर ज्यादा है और न्यूक्लियस के पास क्या है, कम। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे यहाँ बताया था एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, अराउंड द न्यूक्लियस। पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, न्यूक्लियस से दूर भाग रही है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो ये भाग रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर भाग रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज ये है बेटा, क्योंकि एक डायरेक्शन मिल रही है, देखो यहाँ ऐसी डायरेक्शन मिल रही है, इसलिए इसको डायरेक्शनल बोलेंगे। तो ये जो ऑर्बिटल है ये होता है डायरेक्शनल, जबकि एस ऑर्बिटल कैसा होता था आपका, नॉन डायरेक्शनल। तो पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल है और एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है सर, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर भाग रही है, जबकि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के ही पास थी। तो आपने बताया था कोई कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास में है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर में है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है, समझे? इसलिए पी ऑर्बिटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एस ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए जैसे जैसे एस का परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए जैसे जैसे पी का परसेंटेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के कैसे ये घटेगा और कैसे, या मैं जरा देख लीजिए, सुनिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, less electronegative, तो as well as percentage of P increases electronegativity decreases। मैं एक बता दे रहा हूं आपको, लेट नोट में बता रहा हूं क्या होता है, देख ही लो, समझे? बोल रहे हैं लेट, यहां आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे डिटेल में। मान लीजिए हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन sp, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp3। ये लिखिए हमारे पास 3 हाइब्रिडाइजेशन है, इनमें मैं आपको परसेंटेज s कैरेक्टर परसेंटेज p कैरेक्टर निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ बेटा टोटल कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, 2 ऑर्बिटल, एक s है और एक p। तो टोटल है 2 और टोटल का परसेंटेज कितना होता है, 100%। तो 2 ऑर्बिटल पे है 100%, तो बेटा 2 में से एक ही तो है आपका s ऑर्बिटल, तो उस एक का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसी को यहाँ बोला जाएगा परसेंटेज s कैरेक्टर। तो यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर आ रहा है 50%। इसी तरह से देखो बेटा, यहाँ टोटल कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, 3, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो क्योंकि 3 टोटल हैं, 3 में मिलता है आपको 100%, s कितना है 1, तो 1 में कितना परसेंटेज मिल जाएगा आपको, 33.33%। यहाँ पे बोलो बेटा कितने ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, 4, तो 4 टोटल है, टोटल का मतलब होता है 100%, तो फिर 1 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100/4 तो हो जाएगा 25%। ये है परसेंटेज s कैरेक्टर। तो यहाँ पे परसेंटेज p कैरेक्टर बोले तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज s कैरेक्टर परसेंटेज p कैरेक्टर। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? तो ये मैंने अक्सर फिर, अब लास्ट बात, अगली बात आ रही है साइन कन्वेंशन की, कि p ऑर्बिटल में हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे। तो बेटा जो p ऑर्बिटल है ये पूरी वेव होती है, देखिए p ऑर्बिटल एक पूरी वेव होती है, क्योंकि ये कंप्लीट वेव है, इसलिए इसमें एक तरफ हम लोग, ये साइन है, ध्यान रखेंगे बार बार, ये साइन है, ये कोई चार्ज नहीं है जो मैं साइन कन्वेंशन में बता रहा हूं। तो एक तरफ हम लोग इसमें प्लस ले सकते हैं
और एक तरफ हम लोग माइनस ले सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ओर प्लस प्लस ले ले या दोनों ओर माइनस माइनस ले ले, तो वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। फिर मैंने अगला टर्म आपको बताया था नोडल प्लेन। सर नोडल प्लेन क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है या जीरो होती है। देखो जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग दिखाई ही नहीं दे रही है, बहुत कम दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मुझको एक नोडल प्लेन मिल जाएगा। ये देखिए नोडल प्लेन, तो यहाँ नोडल प्लेन का नंबर क्या आ गया? 1। बोलो बेटा 1 ऑड होता है या इवन होता है? ऑड। तो ये जीरेड में आएगा या अनजीरेड में आएगा? अनजीरेड में। तो क्योंकि यहाँ पे नोडल प्लेन 1 आ रहा है तो इसको बोलेंगे अनजीरेड, समझे? तो ये भी पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक्सिस कितनी होती है हमारे पास? 3। एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। तो सभी एक्सिस पे एक एक पी ऑर्बिटल होता है। तो पी ऑर्बिटल 3 तरीके के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसमें से पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बारे में कराता हूँ।